G7 देशों को पुतिन की फटकार, बोले जब तक भारत हमारे साथ है किसी के आगे नहीं झुकेंगे। देखे कैसे भारत के आगे बेबस हुआ G7। साजिश नाकाम करने के लिए पुतिन की हुंकार। भारत की फटकार ने चीन को लाइन पर ला दिया। चाबुक चलते ही पैरों में माथा पटकने लगा ड्रैगन। भारत नहीं करेगा अपने भविष्य से समझौता, ड्रैगन तुमको झुकना होगा। भारत की हुंकार के आगे बेबस हुआ चीन। 1500 वीजा बनाने में चीन की नानी याद आ जाएगी। सबको पता चल गया भारत की औकात। आइए दोस्तों, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर अब दुनिया पर भी बहुत दिनों से दिखने लगा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को ऐलान किया कि रूस कम कीमतों पर तेल नहीं बेचेगा। यह अपने आप में पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली बात है। G7 देशों ने वादा किया है कि वे दुनिया पर दबाव बनाएंगे कि रूस से कम कीमतों पर तेल खरीदें। G7 देशों के इस फैसले पर भड़कते हुए अब पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया। G7 देशों की इतनी हिम्मत कि वो दुनिया के बाकी देशों पर भी दबाव बनाना चाहते हैं और इसके साथ साथ रूस पर भी दबाव बनाने की सोच रहे हैं। अरे तो होना क्या था, मास्टर पुतिन ने एक ही कदम से बाजी पलट दी। रशियन एनर्जी वीक 2022 में एक इवेंट में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं ये साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि रूस अपने हितों के खिलाफ काम नहीं करेगा। रूस अपने तेल के दामों में कभी कोई कमी नहीं करेगा। हम गैस या तेल की कीमतों को कम कर नहीं बेचेंगे। हमें इसके लिए कोई झुका नहीं सकता। हम दूसरे देशों की ओर से तय किए गए नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं करेंगे। पश्चिमी देश चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर रूस से उसकी आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा देने वाले ऑयल प्रोडक्शन छीन ले। दुनिया रूस के तेल का बहिष्कार करे, लेकिन भारत के होते हुए भला रूस को कौन हिला पाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब 8वें महीने में पहुंच चुकी है। इस युद्ध का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। पश्चिमी देश आशंका जता रहे हैं कि रूस जीवाश्म ईंधन की निरंतर बिक्री से मुनाफा कमाना चाहता है और यही मुनाफा रूस को युद्ध करने में मदद कर रहा है। रूस की कमाई का 40% हिस्सा जीवाश्म ईंधन से ही आता है। G7 देशों के इस फैसले से रूस का G7 देशों की सीमाओं में तेल बेचना कठिन हो जाएगा। रूस पर लिए गए इस फैसले के बाद रूस को आर्थिक तौर पर एक बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसा सब देश सोच ही रहे हैं। रूस की तेल से होने वाली कमाई पर अब असर नजर आ सकता है, लेकिन भारत अभी जिंदा है। जब तक भारत रहेगा, रूस को इस चीज के लिए चिंता करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं। रूस के सेंट्रल बैंक का दावा है कि कच्चे तेल के आयात से रूस ने साल 2021 में 113 बिलियन यूरो की कमाई की थी। 70 बिलियन यूरो की कमाई रूस ने रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेचने से की। रूस गैस और डीजल बेचकर भी बम्पर कमाई करता है। आज यही कमाई यूक्रेन का काल बन चुकी है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ओपेक देशों के फैसले का दुनिया पर क्या पड़ेगा असर। दोस्तों, ओपेक प्लस एनर्जी कार्टेल ने हाल ही में फैसला किया था कि वो तेल का उत्पादन कम करेंगे। सऊदी अरब और रूस ओपेक देशों के नेता हैं। ओपेक ने प्रतिदिन 20 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम करने की घोषणा की, जिसका असर कई देशों पर पड़ सकता है। सऊदी अरब का यह फैसला अमेरिका को रास नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूरोपियन नेताओं ने बाकी तेल उत्पादकों से अपील की कि वो गैस और तेल का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। यह फैसला रूस पर दबाव बढ़ा सकता है। अमेरिका का दावा है कि रूस अपने पेट्रोलियम क्षमता का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ हथियार की तरह कर रहा है जो उसके विरोध में है। दुनिया के कई देश रूस की सार्वजनिक निंदा कर रहे हैं। दरअसल इन देशों के फैसले का बड़ा असर दुनिया पर पड़ सकता है। अगर तेल उत्पादन कम होगा तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। फिर ये देश मनमानी कीमतों पर तेल बेचेंगे। अपने देश की आर्थिक मंदी से निपटने के लिए भी ओपेक देशों ने यह फैसला लिया है। आइए देखते हैं इन बड़े फैसलों का भारत पर क्या पड़ेगा असर। दोस्तों, भारत एक संप्रभु देश है और अपने फैसले अपने हितों के हिसाब से लेता है। अगर रूस कम कीमतों पर तेल बेचने को राजी नहीं होता तो भारत के पास तेल खरीदने के दूसरे विकल्प भी हैं। रूस भारत को सस्ता तेल बेचता रहा है। हो सकता है कि यूएन में यूक्रेन के पक्ष में लिए गए फैसले के बाद रूस अपना रुख बदल दे। भारत ने जून के महीने में रूस से $14 प्रति बैरल सस्ता तेल खरीदा। अगस्त में $6 प्रति बैरल सस्ता तेल खरीदा। अगर रूस ने कीमतें कम करने से इनकार किया तो हो सकता है कि भारत नया पार्टनर ढूंढे। भारत और रूस के कच्चे तेल का आयात करीब 50% तक बढ़ चुका है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपना कुल तेल का 10% हिस्सा रूस से लेता है। यूक्रेन युद्ध के पहले महज 0.2% तेल भारत रूस से खरीदा करता था। रूस और उसके सहयोगी देशों के तेल उत्पादन कम करने के फैसले का असर भारत पर भी पड़ सकता है। हो सकता है कि भारत को ज्यादा कीमतों पर तेल खरीदना पड़े। भारत 50 लाख बैरल तेल रोज खर्च करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत को जहां से तेल मिलेगा वहां से तेल खरीदेगा।
अगर रूस महंगे दामों में तेल बेचेगा तो भारत दूसरे पार्टनर तलाशेगा। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां भारत ने अपने बच्चों के लिए चीन के नाक में दम कर दिया और आखिरकार आज चीन को भारत के सामने झुकना पड़ा। आपको बताएंगे कि ये जीत भारत की कितनी बड़ी जीत है। दोस्तों, चीन ने भारतीय छात्रों के लिए 2.5 साल बाद अपने दरवाजे खोले। कोरोना यात्रा प्रतिबंध के कारण 2 सालों से घर पर रहने को मजबूर छात्रों के चेहरे पर चीन के फैसले से मुस्कान आ चुकी है। हालांकि चीन और भारत के बीच फिलहाल सीधी उड़ानें शुरू होने की संभावना नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1300 से ज्यादा भारतीय छात्रों को वीजा प्रदान किया गया। इसके साथ ही करीब 300 उद्योगपतियों ने चाइना एयरलाइंस के लिए चार्टर्ड फ्लाइट से यूवी सिटी और झेंजियांग प्रांत के लिए उड़ान भरी। विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के विभाग में चीनी महानिदेशक लियो जिनसोंग ने चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप रावत से मुलाकात की और उन्हें प्रगति की जानकारी दी। आपको बता दें कि कोविड संकट के कारण हजारों भारतीय छात्रों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों में सबसे ज्यादा संख्या मेडिकल छात्रों की है। आंकड़ों के मुताबिक 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्र चीन में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से अधिकतर छात्र मेडिकल की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। भारतीय स्टूडेंट्स को चीन वापस बुलाने को लेकर भारत लंबे समय से अपील कर रहा था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से जुलाई 2022 में ही बात की। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्रालय से भारतीय छात्रों के लिए चीनी वीजा की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया था। जुलाई से पहले भी मार्च 2022 में जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली के दौरे पर आए थे, तब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय छात्रों के लिए चीन के वीजा की प्रक्रिया को तेज करने की बात कही। कोविड-19 महामारी संबंधी नियमों में बदलाव के बिना भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों का संचालन फिलहाल फिर से शुरू होने की संभावना नहीं है। कोविड प्रतिबंधों के कारण व्यापारियों के लिए उड़ान में व्यवधान एक बड़ी समस्या बन चुका है। हालांकि उड़ानों के फिर से शुरू नहीं होने की संभावना को देखते हुए भारतीयों को हांगकांग से यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। भारत और हांगकांग के बीच दैनिक उड़ान सेवाओं का संचालन हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय हांगकांग से चीन के शहरों के लिए उड़ान भर सकते हैं, जहां उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। भारतीय यात्री चीन के लिए फिलहाल श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों से यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।